मीटिंग चल रहा है। इस गांव से तो 2-1 बंदे हमने बुलाए, क्योंकि हमने अपने पड़ोसी हर गांव से एक बंदा जो वहाँ का मैन है उसको बुलाया है। तो यहाँ जो है 6-7-8 गांव के लोग हैं। इतने लोग कम जरूर है, लेकिन 6-7-8 नायक समाज के लोग हैं। तो मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ। मैं अपनी बात नहीं रख रहा हूँ, यहाँ आए हुए सभी व्यक्तियों की बात है और मैं मेरे मुखार बिंदु से रखी जा रही है। मैं उसमें जो भी गलतियाँ हो पहले तो आप उन्हें क्षमा करें, क्योंकि आज मैं पहली बार अपनी समाज का दर्द आप लोगों के सामने बयां करने जा रहा हूँ। कि जो हमारे भाई साहब ने अभी कहा कि बंजारा समाज हमेशा माननीय अखिलेश जी, माननीय हमारे नेताजी के साथ रहा, लेकिन अब क्यों नहीं है, उसका साथ क्यों नहीं दे रहा है। मैं उस टॉपिक पे आता हूँ कि आदरणीय, हमें कोई शिकायत और गिला नहीं है माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी से, और ना ही हमारे नेताजी से, ना आप लोगों से, ना किसी यादव वर्ग से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी शिकायत है जो हमारे समाज में बहुत बड़ी फैल रही है और वो एक विष का काम कर रही है। उसका एक कारण है, हमारा व्यक्तिगत किसी से कोई लड़ाई नहीं, लेकिन हाँ लड़ाई है, वो हमारी समाज की है। वो क्या है मैं आज आपको अवगत करा दूं। आप अगर चाहें तो मैं उस बात को रख दूं, अगर आपको बुरा ना लगे। बात यह है कि जो अभी हमारे जैसे महात्मा जी पीड़ित हैं एक समस्या से, ऐसे हर व्यक्ति पीड़ित है, लेकिन ये अपनी बात को कह नहीं सकते। क्यों कि हमारी समाज इतनी भोली भाली है, ये किसी के आगे अपनी बात को सही से रख नहीं सकती है। तो इन सब की पीड़ा को आज मैं आप सामने जो रखने के लिए इन्होंने हमें ताकत दी है बुजुर्गों ने कि आप रखिए, तो वो मैं आज रख रहा हूँ। पहले मैं अपना परिचय दे दूँ आपको कि मैं आयवरन सिंह नायक मिठुआ भैया के नाम से यहाँ जो है मेरा नाम चल रहा है, और मैं ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ से मेंबर हूँ। हम लोगों का एक नायक समाज का पूरे भारतवर्ष में एक ग्रुप चल रहा है, उसमें हमारा पूरा समाज एक साथ है और एकजुट है। जैसा कि हमारे महात्मा जी ने भी कहा था 30 तारीख को हम बता देंगे, उस 30 तारीख पर भी मैं बताऊंगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो वो भी बात मैं रखूँगा आप लोगों के सामने। बात यह है कि हमारा नायक जो समाज है, जब हमारा नायक समाज समाजवादी के साथ हो तो समाजवादी की सरकार बनी, हमारे विधायक भी बने। हमारे समाज को कहीं से प्रॉब्लम आई तो उन्होंने समाजवादी का साथ छोड़ दिया। वो बसपा में गए, बसपा के भी विधायक बनाए, उन्होंने से भी प्रॉब्लम आई, उन्हें भी छोड़ दिया। और फिर भाजपा में गए, भाजपा में भी उन्हें प्रॉब्लम आई और उन्हें भी अब छोड़ रहे हैं। उन्हें भी कहा था 30 तारीख को हम बता देंगे, उस 30 तारीख पर भी मैं बताऊंगा हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो वो भी बात मैं रखूँगा आप लोगों के सामने। बात यह है कि हमारा नायक जो समाज है, जब हमारा नायक समाज समाजवादी के साथ हो तो समाजवादी की सरकार बनी, हमारे विधायक भी बने। हमारे समाज को कहीं से प्रॉब्लम आई तो उन्होंने समाजवादी का साथ छोड़ दिया। वो बसपा में गए, बसपा के भी विधायक बनाए, उन्होंने से भी प्रॉब्लम आई, उन्हें भी छोड़ दिया। और फिर भाजपा में गए, भाजपा में भी उन्हें प्रॉब्लम आई और उन्हें भी अब छोड़ रहे हैं। अब हमारे समाज जो है चुनाव का बहिष्कार कर रही है, वो 30 तारीख को हम लोगों ने क्लियर किया है। उसका एक मेन रीजन है, मैं आपको अवगत करा देता हूँ कि एक बार हमारे यहाँ बरमाओं से छोटी सी बात, एक छोटा सा लड़का था, मूंगफली का एक पेड़ उखाड़ लिया, उस पर बरमाओं ने उस लड़कों को मारा। जब उन्हें मारा तो 2-4 नवयुवक भाग के गए वहाँ, तो उनको भी उन्होंने गाली गलौज कर दी, तो युवक नहीं आपस में हाथापाई होगी दोनों। तो साहब क्या हुआ, कुछ हाथापाई में उस वक्त हमारी समाजवादी सरकार थी, हमारे पाल जी मंत्री थे, तो साहब सब जगह गए, लेकिन किसी ने उस मैटर को समझाने की कोई कोशिश नहीं की और टूल पकड़ा दिया कि ये तो बंजारे हैं, ये क्या करेंगे, मार डालो इनको, मारो मारो मारो। उस वक्त यहाँ पे यादव जी शायद या पाल जी चौकी पे भी थे, तो उन्होंने भी जो है आए और हमारी समाज को गाली गलौज कर दी। हमारे ही समाज पिटे और उन्हीं को लाद के ले गए चौकी पे, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं। उस वक्त भाजपा की तो सरकार ही नहीं थी, लेकिन जब मैटर ज़्यादा बढ़ा तो पाल जी के पास गए, पाल जी ने कोई मदद नहीं की। वहीं से हमारी समाज में थोड़ा थोड़ा कष्ट हो गया कि जिसको हमने सरकार में बुलाए और उन्होंने हमारी मदद नहीं की, तो वो मैटर बहुत बड़ा खिंचा। उस पर फिर जो है जैसे तैसे हम लोगों ने सेट गेट लगा के अपना थोड़ा शांत बराबर करवा पाए। तो एक तो ये शिकायत है। आपने देखा होगा कि आपके क्षेत्र में मैटर था,
हमारा पूरा बंजारा समाज एकजुट और एक भीड़ की चाल की तरह है। आज अगर एक बंजारे को कोई कुछ कहता है तो उनको सबको पता हो जाता है आज वहाँ बंजारा पिटा है या क्या हुआ। एक जसवंत नगर गाँव है, वहाँ बारात में नाच गाने के पीछे आपके बिरादरी, क्यों हम वैसे आप हमारे हैं, लेकिन हम इसलिए कह रहे कि किसी अन्य कास्ट ने उनको नहीं सताया, जहाँ भी सताया यादवों ने सताया। इसलिए हमारी समाज में जो पीड़ा है, मैं आप क्षमा चाहूँगा कि मतलब यादवों ने ही क्यों सताया कि वहाँ के यादवों ने उनको मारा और उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। दूसरी यहाँ पे आपके पड़ोस में हमारा देवपुरवा गाँव है, वहाँ भी एक मैटर हो गया था, वहाँ भी एक यादव से ही हुआ। साहब कोई सरकार बनती है तो अभी तक नहीं पहुँचती है, क्यों नहीं पहुँचती है? हमें मालूम है कि अगर आवाज़ पहुँचेगी तो वो इंसाफ करेंगे, लेकिन उसका एक मेन कारण है कि हमारी आवाज़ वहाँ कोई पहुँचाता ही नहीं। हम अपने छोटे स्तर के नेताओं का बहुत सम्मान करते हैं और उनके साथ जुड़ जाते हैं। हमें क्या मतलब है मुख्यमंत्री तक जाने की, लेकिन वो हमारे छोटे नेता हैं, वो वहाँ के वहीं हमें सिर्फ वोट बैंक को लूट कर और वहीं छोड़ देते हैं। इसलिए हमारी समाज में धीरे धीरे जो एक विष व्याप्त हो गया कि हमारी कोई सुनता नहीं। आज एक छोटा सा मुद्दा चल रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई अखिलेश यादव जी हैं, वो भी इस मुद्दे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमारे योगी की सरकार है, वो एक संत हैं, उन्हें भी ये मैटर हमारा मालूम है। एक उदासीन टीला आश्रम बाबा लक्ष्य सा बंजारा का जो है आश्रम है, उस पर दमंग भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। आप जब हम सबके पूर्वजों का सम्मान करते हैं तो क्या आप हमारे किसी एक पूर्वज का सम्मान के लिए वो आश्रम नहीं छोड़ सकते? कोई सरकार कोई भी वर्ग का आवाज क्यों नहीं उठाता? हम जैसे आप लोग सब कहते हैं कि श्री कृष्ण यादव के थे, हम उनको पूजते हैं, हमारे घर में फोटो है, हम उनका सम्मान करते हैं। भगवान राम ठाकुर वंश थे, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य सा बंजारा भी तो एक राजा था, एक समाज के वीर योद्धा था, देश में लड़ाई लड़ी, उसने अपने पुत्रों को जो है कि मरवा दिया और देश की आज़ादी में भूमिका निभाई, उसका आपने कहीं कोई वर्ग नहीं बनवाया। तो इस पर हमारा समाज एकजुट है इस बार, और हमारा समाज चाहता है कि जो हमें भागीदारी दे। हमारे हम ये नहीं कहते कि सारे मुख्यमंत्री हमारे समाज के बना दो, मैं ये नहीं कहता कि मुझे कोई आप पद दे दो, मुझे कोई पद का लालच नहीं है। बात यह है कि हमें एक ऐसा अधिकार दे दिया जाए कि हमारी आवाज हमारे सीएम तक पहुंचे, हमारी आवाज हमारे संसद तक पहुंचे। तो वो आवाज का एक मध्यस्थ हम चाहते हैं हमारे समाज, क्योंकि हमसे वोट बैंक तो सब ले लेते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। इस बार ना तो हम, वैसे तो हमारी समाज में आपको बता दूं कि भाजपा के साथ इस बार थी और सबको मालूम है वो भाजपा ही हो चुके हैं, जितना बंजारा है वो भाजपा ही है। लेकिन ये एक वहम है, बंजारा अब किसी के साथ नहीं, सबके साथ रह के देख लिया है बंजारा। इसीलिए अगर हम किसी के साथ होते तो 30 तारीख को जो हम लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं तो वो आज उसकी नौबत नहीं आती। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा मुद्दा नहीं बताना चाहता हूँ कि सर आप हमारी एक छोटी सी आवाज़ को, मैं ये कहता हूँ माननीय आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करें, और हमारा एक मैसेज इस बंजारा समाज को एक साथ बांधे हुए, अगर आज हम इस चीज़ का आह्वान कर दें कि हम एकजुट होकर इस पार्टी के साथ होंगे, ये हमें भागीदारी दे रही है, तो इस उत्तर प्रदेश में उसी पार्टी की सरकार बनेगी। 1 करोड़ से ज़्यादा बंजारा जो है उसका कोई ना तो नेता है, ना मंत्री है, ना सांसद है, और कोई पार्टी उसको टिकट नहीं दे रही है। आप अगर कहेंगे कि आपने मांग नहीं की, हमारे बड़े बड़े नेता जो है समाजवादी में भी हैं और वो हमेशा मांग करते हैं, लेकिन उन्हें मिलता कुछ नहीं है। हमारे नेता भाजपा में भी हैं, लेकिन हमारी जब आवाज़ उठाते हैं तो उनको बस धीरे से पल्ला झाड़ के निकाल देते हैं, उनकी आवाज़ नहीं उठाई जाती है। अभी मैं आपको याद करा दूँ, माननीय हमारे सरनाम सिंह आए, वो भाजपा से समाजवादी पार्टी में आए मोरे के साथ। तो ऐसे हमारे कई नेता हैं, हमारे माननीय जो है सरौंदा से रामपाल सिंह है, वो भी समाजवादी से हैं। लेकिन हम लोग तो बहुत पुराने, मतलब समाजवादी से पुराने और हम कहीं ना कहीं समाजवादी से हैं। मैं एक चीज़ बता दूं, मैं आपको आदरणीय कि आपने जो हमारे प्रधान जी ने, हमारे गुरु जी भी हैं, क्योंकि हम इन्हीं के विद्यालय से ग्रेजुएट किए हैं तो हमारे गुरु भी हैं और हमारे जो है प्रधान जी भी हैं। मैं इनसे कहूँगा कि जो आपने कहा कि आप लोग कभी कार्ड नहीं देते हैं, किसी शादी विवाह फंक्शन में हमारे समाज के लोगों को बुलाते नहीं हैं, बड़े ही मुझे खराब लगा कि वास्तविक हमने गलती की है। लेकिन हमने कोई गलती नहीं की है। हमने जो फंक्शन किया, एक बार यहाँ हमने भागवत कराई हमारे समाज के सभी लोगों ने,
तो साहब आज अगर चुनाव होता है या कोई मीटिंग होती है तो सारे यादव समाज के लोग हमारे यहाँ पे दारू मीट खा लेते हैं, लेकिन जिस दिन भंडारा होता है साहब के हम जहर नहीं मिला देते हैं, उस दिन प्रसाद लेने में हम बंजारे हो जाते हैं। तो ये पीड़ा हमारे इन लोगों की है, मेरी नहीं है, मेरे समाज के लोगों की है कि वो प्रसाद क्यों नहीं समाज में खाते। एक नारा है हमारी समाज में कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। अरे हम तो हिंदू हैं, फिर हम कोई मुस्लिम इसलिए जब मुस्लिम को आप भाई मानते हैं, सिख को भाई मानते हैं, हम तो आपके साथ ओबीसी में आते हैं, तो हमसे घृणा क्यों। मैं अपनी आवाज को जो है आप लोगों तक ला रहा हूँ कि आपसे एक नम्र निवेदन है कि यदि आप हमारी इस भागीदारी में आप सहयोग करेंगे, आप हमारे साथ हमारी समाज की आवाज उठाएंगे, तो मैं वादा करता हूँ कि बंजारा समाज का पूरा वोट आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, किसी गांव में जाने की जरूरत नहीं होगी। ये एक छोटा सा आपका सेवक पूरा बंजारा समाज का वोट और समाजवादी में दिलाने का वायदा करता है। लेकिन अभी नहीं, कि जब तक इस मैटर को हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी संज्ञान में नहीं लेंगे, एक बार अपने मुखार बिंदु से ये नहीं कहेंगे कि बंजारे हमारे, तब तक वो हमारे समाज इस चीज को नहीं मान